सर इसमें तो रूट अब थ्री देखो को यहाँ अलग पर रख। क्या करे कि सर ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है ना, रूट अंडर थ्री एक होगा और रूट अंडर टू प्लस रूट अंडर फाइव दूसरा होगा। यस सर, मैं भी वही कह रहा था। सुन लो ये पहले। सर ग्रुपिंग लेके। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग करने का एक बेसिक आधार होता है कि जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 + 2 आपको 5 लग रहा होगा। मतलब कि या तो प्लस करके ऐड करके जो कॉम्बिनेशन मैच कर जाएगा, दो वाले का और सिंगल वाले का। जैसे अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैच कर गया, तो कॉम्बिनेशन जब मैच कर गया तो क्या करेंगे हम, 3 और 2 को एक साथ रखेंगे, सर ठीक है, यही और करें, रूट थ्री 5 माइनस को रूट टू हाँ और अलग रूट रख फाइव को देंगे। अलग। यानी कि 3/√3 माइनस √2 और a प्लस √5 इसको एक साथ कर लो, और मल्टीप्लाई अब √3 माइनस √2, और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस। जैसे प्लस है तो अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि दो टर्म हमने मान लिया ना, तो दिस एंड दिस, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इस यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, तो -√5 और अपॉन यहाँ पे हो गया √3 माइनस √2 और माइनस √5। ब्रैकेट की भी कोई जरूरत नहीं है, आप चाहोगे तो ब्रैकेट भी देने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसके बाद हम आ जाएंगे ऊपर में जो आएगा 3 अंडर ब्रैकेट √3 माइनस √2 माइनस √5, और नीचे क्या हो जाएगा, अब यहां पर ले लेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो ठीक है, अब यहां पर तुम इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, √3 माइनस √2 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा, √5 का स्क्वायर। अब इसके बाद का प्रोसेस देख लो, ऊपर का ब्रैकेट अगर आप ब्रैकेट से 3 को ब्रेक करना चाहते हो तो अभी ब्रेक कर लो, या इसको अभी रहने दो, हो सकता है कि बाद में कोई टर्म्स कट भी जाए। तो √3 माइनस √2 माइनस √5 और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका पहले फॉर्मूला ब्रेक कर लो, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो गया, और a √2 का स्क्वायर हो गया, और -2 इंटू √3 इंटू √2, और √5 का ये हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब इसके आगे अब 3√3 और -3√2 और -3√5, और यहां पर आ गया √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, और ये माइनस क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर रूट 6 -5। तो देखो जो हमने कॉम्बिनेशन किया था ना, उससे फायदा क्या हुआ हमारे पास, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। हाँ बस कॉम्बिनेशन से फायदा हुआ, 3√3 और 3√2 और -3√5, तो यहाँ पर a5 और a प्लस माइनस कट जाएगा, यानी कि -2√6 बचा। कॉम्बिनेशन से ही फायदा होता है। सर देखो यही नीचे आंसर है। डिनोमिनेटर में अब केवल एक ही टर्म बच जाएगा जो आपका सर इसको रूट में है। फर्दर रेशनलाइज करेंगे ना, हाँ फर्दर एग्जैक्टली, रेशनलाइज। इसको फर्दर रेशनलाइज करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है, जब डिनोमिनेटर में 3 हो उसको रेशनलाइज करने का, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है। अब यहाँ पर √6 को क्या करेंगे, 3√3 और माइनस क्या हो जाएगा, 3√2 और माइनस क्या हो जाएगा, 3√5 हो जाएगा, और नीचे √6 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे 6, तो 6 हो यानी कि जाएगा -12 हो जाएगा। माइनस। अब इसको अभी हम यहां भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब ऊपर वाले टर्म्स को ब्रैकेट में ब्रेक करना पड़ेगा। जरा आप जरा ध्यान देना यहां पर, जैसे एक बार मैं ब्रेक कर दे रहा हूं, देखो 3 को √6 को √3 से करोगे तो √18 होगा। इसके पीछे कौन सा लॉ काम कर रहा है कि √a मल्टीप्लाई √b जो है वो स्क्वायर √a मल्टीप्लाई b के बराबर होता है, ठीक है, याद रखना। और माइनस ए क्या हो जाएगा, 3√12 और -3 क्या हो गया, 30। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसको यहां पर आंसर छोड़ देते हैं, तो यहां पर आंसर नहीं छोड़ना है, फर्दर सर सिंपलीफाई नहीं करेंगे हाँ 3 कॉमन फर्दर लेके। सिंप्लीफाई हो गए, ठीक है। तो देखो 3 आ गया, और इसको लिख सकते हैं 9 × 2, या तुम अगर 9 × 2 नहीं लिख दिमाग में आए तो कोई दिक्कत नहीं, 3 × 3 × 2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको 3 और 12 को कैसे करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 4 4 3 इंटू जा 12, इंटू 3। यानी कि इसका प्राइम फैक्टर लिखना है 12 का।
12 के जो होंगे प्राइम फैक्टर में हमें लिख देना है। और यहाँ पर क्या हो गया 3 और इसको क्या 30 करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका कोई बेनिफिट तो होगा नहीं क्योंकि कोई भी पेयर यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो अल्टीमेटली √30 में ही आ जाएगा वहां पर। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, अब आ गया -12। अब देखो यहाँ पे इस 3 से एक 3 बाहर निकला, बाहर भी एक 3 है, तो ये 9 हो जाएगा, 9√2 हो जाएगा। -2 बाहर निकलेगा, 3 2 जा 6√3 हो जाएगा। और माइनस क्या हो गया 3 ठीक है 30 हो जाएगा। और नीचे क्या आ गया, ये -12 आ गया। अब 3 हमने कॉमन ले लिया ऊपर में, सर -3 लेंगे ताकि -12 को हम माइनस वाले बाद में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9√2 आ गया, -6√3 आ गया, -3√30 आ गया। ठीक है, अब 9 में 6 में 3 में 3 कॉमन है, तो ये ब्रैकेट में बचेगा 3√2 और उसके बाद बचेगा 2√3 और ये -√30। ठीक है, और ये -12। अब 3 को काट देंगे, ये -4 आ गया। अब माइनस ऊपर ले लो क्योंकि मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में माइनस को हम नहीं छोड़ेंगे, तो माइनस जो ऊपर लोगे तो क्या हो जाएगा -3√2 प्लस 2√3 प्लस प्लस √30 2√3 और प्लस √30 बाय 4, ये आंसर है। बाई 4। सर यही फाइनल आंसर है ना? या तो आंसर इसको ऐसे लिख सकते हो, या थोड़ा सा और इसको अगर ऑर्गेनाइज करके लिखना चाहो तो पहले पॉजिटिव साइन लिख लो, 2√3 प्लस √30 -3√2। ठीक है, जो दिल करे जैसे लिखना चाहे लिख सकते हो, ये दोनों में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब डिनोमिनेटर में आपके 3 रूट्स आएंगे तो यहाँ पे एक पेयर बना करके रेशनलाइज करना है। और रेशनलाइज में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशंस के रूल्स जरूर आपको ध्यान में रखने हैं ताकि कोई मिस्टेक आपका नहीं हो। क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? सर एक बार नीचे कर दो। नो सर। क्वेश्चन 9। ठीक है, यहां पर 7 और 6 का पेयर बना लेंगे, तो दैट इक्वल्स टू 1/√7 and प्लस √6 माइनस √13 मल्टीप्लाई क्या करेंगे √7 प्लस √6 +13। ठीक है, और नीचे भी सेम वही रहेगा √7 and प्लस √6। ठीक है, और प्लस √13। ब्रैकेट दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस याद रखना चाहिए कॉम्बिनेशन 2 और 1 का हमने बनाया है। तो ऊपर में ब्रैकेट का कोई पर्पस ही नहीं है, तो √7 and प्लस √6 and प्लस √13 बाहर कर लिया, और नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आइडेंटिटी आ गया। ये जो तुम्हारा आइडेंटिटी आया दैट इज √7 and प्लस √6 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो गया √13 का होल स्क्वायर। तो अब ए आ जाएगा √7 and प्लस √6 and प्लस √13, और ये आएगा √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √7 इंटू √6। ठीक है, और √13 का स्क्वायर 13 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आ जाओ, यहां पर बचा √7 and प्लस √6 प्लस √13, और नीचे आएगा √7 का स्क्वायर 7 प्लस 6 प्लस 2 √42 और ये -13। अब अगले स्टेप में आओगे तुम √7 and प्लस √6 and प्लस √13 अपॉन 13 प्लस 2 √42 एंड -13, ये दोनों पार्ट कट गया। अब नाउ यू गॉट √7 and प्लस √6 प्लस √13 अपॉन क्या हो गया 2 √42। अब इसको हम क्या करेंगे √42 से मल्टीप्लाई करेंगे हटाने के लिए। 2 √42 से नहीं करना, जिसमें रूट है केवल उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया √42 और √6 प्लस √7 √6 प्लस √13, और ये आ गया 2 इंटू 42, क्योंकि √42 इंटू √42 दैट विल बी 42 के बराबर आ जाएगा।
अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आ गया रूट अंडर 42 मल्टीप्लाई 7 प्लस 42 मल्टीप्लाई 6 प्लस 42 मल्टीप्लाई 13 और ये नीचे आ गया 84। अब देखो 42 जो है ना वो 7 का मल्टीपल है, तो 6 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। पेयर बनाना है ना 7 हमें, into 6 होता है। तो पेयर बनाना है, तो हमारे पास एक तो ऑलरेडी 7 दे रखा है, तो पूरा ब्रेक करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। 7 इंटू 6 लिख दो, और 42 जो है 6 का भी मल्टीपल है, तो 7 इंटू 6 लिख दो। इसमें कुछ भी कोई सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है, तो 42 को 13 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 546। 546, क्योंकि ये कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। 7 भी सिंगल है, 6 को करोगे अगर फर्दर भी, तो 2 इंटू 3 कोई फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो अपॉन 7 into 6 में 13 आएगा सिंपलीफाई। 84 आ गया। अब ये 7 रूट 6 आ गया, यहाँ पे 6 रूट 7 आ गया, और यहाँ पे रूट अंडर 546 आ गया बाय 84 सर, यही बाय आंसर आ रहा है। 84। यही आंसर आना चाहिए आप लोगों का। यस सर, यही आ रहा है। आ रहा है ये आंसर सबका? यस सर। हमारे पास है सर मेरा 25 आंसर आ अपॉन रहा है 1.928। रूट अंडर 40 माइनस रूट अंडर 80। तो 25 रूट अंडर 40 को सिंप्लीफाई करोगे, एक सेकेंड, ओम क्या होगा सिंप्लीफाई करेंगे तो? सर 2 रूट 10 माइनस 4 रूट हाँ 5 2 रूट 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। माइनस 4 रूट 5। हाँ, और ये हो जाएगा आपका 4 रूट 5, 16 इंटू 5 तो 4 रूट 5। हाँ, यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट आप लोग आ गए। अब अगर इसके आगे आप सिंप्लीफाई थोड़ा और कर दो, अब रेशनलाइज करो इसको, तुम लोग यहीं पे वैल्यूज को पुट कर दोगे ना, वो गलत स्टेप होगा, तुम्हारे मार्क्स भी कट जाएंगे। यहां मत पुट करना, ठीक है। जब इसको दे रखा है कि रेशनलाइज करके करना है, तब यहां पे करोगे तब तो तुम गलत करो, तुम्हारा मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स कट जाएगा। इसको क्या करना, 25 अपॉन 2 रूट 10 माइनस 4 रूट 5 और मल्टीप्लाई 2 रूट अंडर 10 एंड प्लस 4 रूट अंडर 5 अपॉन 2 रूट अंडर 10 एंड प्लस 4 रूट अंडर 5। अब 25 को कर दो 2 रूट अंडर 10 एंड प्लस 4 रूट अंडर 5 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 2 रूट अंडर 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और 4 रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो गया, तो ए आएगा 25 2 रूट अंडर 10 एंड प्लस 4 रूट अंडर 5, और ये बचेगा बच्चों 10 आ गया, और 2 2 जा 4, 4 10 जा 40, और ये बच गया 16 80 बच गया, ठीक है। यही बच रहा है ना? यस सर, यही बच रहा है। यस ठीक है, तो अब आ गया तुम्हारे पास 25, और यहां पे रहने दो। अच्छा, इससे भी कुछ कॉमन आ जा रहा है, 2 रूट 5 25, देखो 25 हो गया, और इंटू 2 कॉमन ले सकते हो यहां पर, तो ये क्या बचेगा, रूट अंडर 10 प्लस 2 रूट 5, और ये आ जाएगा माइनस 40, यही आएगा ना? यस सर, यही आ रहा है। यस सर। अब 2 से ए 20 कट गया। अच्छा, बुक में जो दे रखा वो अलग ही दे रखा है इसका, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग के पास ये आएगा बच्चों -20, सॉरी अब इसको और भी कटेगा ना, 5 5 जा एंड 5 4 जा, ठीक है। तो अब आ जाएगा हमारे पास -5 और ब्रैकेट में रूट अंडर 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4, यहां तक हम लोग आ गए। अब इसकी वैल्यूज को पुट कर दो, तो पुट करोगे तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा ना, दैट विल बी 1.1928 के समथिंग आएगा,
सर यस मेरा ये सर 1.928 हाँ 1.9 नहीं 1.1928 सर एक मिनट रूट 10 का देखो ना, रूट 10 का वैल्यू तुम्हारे पास जो गिवन है वो यस 3 सर पॉइंट हाँ 3.16 है ना। सर हाँ तो 1928 पेपर में कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में ध्यान रखना है बिल्कुल आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना, 3√45 -125 प्लस ए 200 और ए -50। तो ए 3 और इसको क्या करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 और माइनस इसको क्या करोगे 5 इंटू 5 इंटू 5। सिंप्लीफाई कर दिया करना ऐसे। और इसको क्या करोगे भाई 2 इंटू अगर पूरा करना चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज शॉर्ट में भी कर सकते हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि वैसे ही करना है। और सर आप 2 लोगों को तो into आता ही है 5 छोटे, अरे ऐसे तो आता ही है आप लोगों को 200 250 225 फिर 5 से 5, बस यही वाला चीज तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। सर अब 200 पेयर वाला होगा मैंने उसको लिखा बाहर, है। हाँ ठीक है, तुम मैंने कि तुम ऐसा नहीं कि यही करो, तुम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक बेसिक समझा दे रहा हूँ ताकि भाई सर तू, हाँ 2 into 5 into 5 होएगा। ये 200 हो गया, 250 हो गया, 225 हो गया, 500 क्या हो गया, ठीक तो है। तो और 50 जो है 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें से बाहर निकाल लें, यहां से एक सर पेयर बाहर निकल गया, 3 आ गया तो 9√5 हो जाएगा और ये 5√5 हो गया है ना। यस ये और सर सर प्लस सर ये बाहर निकला और एक बाहर निकला, मतलब 10√2 हो 10 गया रूट 2 और सर माइनस 5√2 हो गया। हाँ जी बोलो। सर 200 वाले में डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते 2 into 10 कर into कर 10। कर सकते हो, मैं बोल तो रहा हूँ 2 इंटू 100 कर सकते हो, सीधा 100 से 2 इंटू 10 इंटू 10 भी क्या करना, 2 इंटू 100 कर दो, सीधा 10√2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके अब सर। देख लो, अब यहां पर सब आ गया। अब 9 एप्पल से 5 एप्पल माइनस हो गया 4 एप्पल, 4 एप्पल और यहाँ पे 10 से 5 गया तो 5 एप्पल। 5 एप्पल। बस ये याद रखना भाई, नहीं तो यही नहीं करने आता आधे लोगों को तो अभी। ठीक है, आ गया, पहला फर्स्ट हो गया। इस तरीके से सेकंड करना है हमें। सेकंड में 2 इंटू 30 था, तो 2 सर इंटू, हाँ बोलो। जो सेकंड पार्ट है उसमें अगर हम लोग दूसरी तरीके से कर सकते हैं उसको ग्रुप बना के रैशनलाइज करके। ग्रुप बना के रेशनलाइज कर, हाँ इसको √6 को रेशनलाइज भी करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो आप। उसमें यहां पर ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको, क्योंकि रेशनलाइज करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक सोच रही हो तुम बिल्कुल। जैसे मान लो कि पहला तुम्हारे पास है 2√30/√6, 2√30/√6, तो इसको ऐसे कर लो √6/√6, पहले रेशनलाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो 2 और 30 × 6 हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा, क्योंकि रूल बता चुका हूं आपको कि √a × √b जो है दैट इक्वल्स टू a² √a × b के बराबर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे बच्चों तुम लोग, 2 इंटू ए क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 6/6, तो ये जो तुम्हारा आएगा, अब 6 बाहर जाएगा तो 12 √6, हाँ 12 √5, ये 2 6 से 6 बाहर आ गया तो बाहर 12 आ गया, अब 5 रूट में आ गया अपॉन 6, यहीं पे कट गया 2√5 आ जाएगा। एकदम से कर सकते हो ऐसे, समझ गए ना। इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर दो डिनोमिनेटर को। अब 3√140 है, देखो 3√140 है अपॉन, यहां पर नीचे में क्या हमारे पास √28 है, तो रेशनलाइज कर दो, √28 अपॉन √28, तो ए आ जाएगा 3, और उसके बाद आ जाएगा देखो 140 इंटू 28 अपॉन 28 आ गया। अब देखो 3 आ गया, अब देखो इसको क्या करेंगे, जीरो को बाहर करते हैं, जब भी जीरो ऐसा रहता है ना तो इसको 14 इंटू 28 इंटू 10 कर देते हैं, जीरो को सेपरेट लिख देते हैं, तुम्हारा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा, चेक कर लो।
अब सर 3 पर आ गया। मतलब 140 28 into 5 होता है ना, 140 28 into 5। हाँ नहीं 140 जो है 140 तो अच्छा हाँ 140 14 into 10 हो जाएगा ना। सर 28 into 5 लिख लेंगे, ज्यादा आसान हो नहीं जाएगा। नहीं आप जैसे लिखो, मैं बता रहा हूँ, जैसे कभी जब जीरो होते हैं टर्म्स ना, तो बहुत बार जीरो के कारण कंफ्यूजन होता है, तो जीरो को हम साइडलाइन कर सकते हैं। जो तुम सोच रहे हो ठीक है, अब अपने अपने दिमाग के अकॉर्डिंगली मैं तो आपको एक बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि एक एक एकदम साधारण बच्चा क्या सोच सकता है, कहां पे उसको दिक्कत आ सकती है। तो 10 को बाहर कर दिया, अब 14 और देखो 28 जो है 14 का मल्टीपल है, तो इसको तुम लिख सकते हो 2 into 14। इसको एक आपके पास 14 और आ गया, इस 10 को यहीं पे रहने दो, या इस 10 को अब तुम ब्रेक कर सकते हो 2 into 5, देख लो 2 into 5 और अपॉन क्या हो गया 28। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप करना चाहते हो। देखो 14 की जगह 14 लिखा, 28 को 2 into 14 लिख दिया और 10 को 2 into 5 लिख दिया। अब क्या क्या बाहर आ रहा है उसको चेक कर लेते हैं। 28 बाहर आ गया। एक 14 बाहर आ गया 2 से, और एक 2 भी बाहर आ गया, और 5 रूट में बच गया, और नीचे आ गया 28। तो ये दोनों कट गया, यानी कि ये तुम्हारे पास 3√5 के बराबर आ रहा था। आप जो तुम्हारे पास यहाँ पर थर्ड टर्म जो एक्सप्रेशन दे रखा है √55/√99। अब देखो √55/√99 का पर्पस ही वही है कि आप जब इसको रेशनलाइज करोगे √99 को, तो ये आ जाएगा √99/√99। चलो जी, तो ये तो हो गया तुम्हारा 55 into 99 और नीचे आ गया 99। आप 55 into 99 को चेक करो, 55 क्या हो गया 5 into 11 और 99 9 into 11 अपॉन 99। तो एक 11 बाहर गया और 9 से 3 बाहर गया। भाई इस 9 से 3 बाहर चला गया, 11 बाहर चला गया। अब यहां भी अकेला रूट में 5 ही बचा और 99 नहीं। यस सर, 1 अब by 11 3 9 जा आ गया और 3 3 जा आ गया, यानी कि √5 by 3। √5/3 आ गया। तीनों टर्म निकाल लिया हमने रेशनलाइज करके। अब सारे वैल्यूज को यहाँ पर हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सर फिर एलसीएम ले लेंगे। फिर एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा ना। सर sir. -2√5/3 है ना आंसर। चलो यार Yes, मैं sir. करवा ही दे रहा हूँ, क्यों -2 छोड़ो root छोड़ो, यहाँ तक करवाने के 2 बाद फिर क्यों छोड़ो। पहले का जो हमने सिंप्लीफाई किया था 3√45 को, वो हमारे पास क्या आया था 3√45 क्या आ गया था, सॉरी 2√30, ये आया था 2√5। पहले वाले का 2√5 आ रहा था, दूसरे का क्या था 140 वाले को, ये हमारे पास 3√5 आ रहा था, तो ये -3√5 हो गया। और उसके बाद तीसरा जो है थर्ड, वो हमारे पास √5/3 है, तो ये √5/3 कर दो, √5/3 ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। एलसीएम ले लो, तो 3 2 जाए 6√5 हो जाएगा, और ये -9√5 हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो गया √5/3 हो जाएगा। अब 6 एप्पल में से 9 एप्पल गया तो -3। अब देखो 6 और 1, 6 एप्पल और 1 एप्पल 7 एप्पल, 7 एप्पल माइनस 9 एप्पल -2 एप्पल, तो -2√5/3 आंसर आ रहा है किसी का? यस सर। सर मेरा एकदम करेक्ट सर, आंसर आ रहा है। अच्छी बात है अगर आप लोग आराम से कर वापस लिए। दिखा दो हाँ क्या चीज? सर, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो यहाँ पर,